आपके वक़्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। संसद में चल रहे वक्फ को लेकर बवाल से तो अब तक आप परिचित हो गए होंगे, लेकिन आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ बोर्ड क्यों बना और अब इस बोर्ड को लेकर संसद में हंगामा क्यों हो रहा है। इन सभी सवालों का जवाब लेकर हाजिर हूँ मैं रवि मदेसिया। देखिए, दरअसल वक्फ की अवधारणा इस्लाम में 7वीं सदी से मानी जाती है। वक्फ एक ऐसा दान होता है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को धार्मिक कार्यों या गरीबों की मदद के लिए दान कर दिया जाता है। वक्फ की शुरुआत दक्षिण भारत में अरब व्यापारियों के साथ हुई। मुगलिया शासनकाल में विशेषकर अकबर के समय वक्फ को और संगठित रूप दिया गया। अकबर ने वक्फ की संपत्ति के लिए बेहतर प्रबंधन की और बेहतर व्यवस्था बनाया। इसके बाद ब्रिटिश शासनकाल के दौरान वक्फ में कई बदलाव हुए। इतिहासकार इरफान हबीब लिखते हैं कि 1913 में ब्रिटिश सरकार ने वक्फ को औपचारिक रूप से शुरू किया था, जिसके बाद 1930 में वक्फ एक्ट को लागू कर दिया गया और वक्फ बोर्ड को कानूनी आधार मिल गया। आज़ादी के बाद वक्फ बोर्ड की भूमिका को देखते हुए 1954 में वक्फ के केंद्रीकरण की बात सामने आई और लगभग 10 साल बाद 1964 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की। लेकिन यह काउंसिल आज के वक्फ जितना मजबूत नहीं था। 1995 में वक्फ अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया, जिसके बाद वक्फ को सिविल कोड की तरह काम करने की आज़ादी मिल गई। मतलब कि अब वक्फ अपने कानूनी मामलों की सुनवाई खुद कर सकता था और उस पर निर्णय भी दे सकता था। अब यह सवाल उठता है कि आखिर वक्फ इतना ही मजबूत होता जा रहा था तो अचानक इसको लेकर संसद में बवाल क्यों खड़ा हो गया। क्योंकि 1995 में हुए वक्फ अधिनियम संशोधन में सरकार कुछ बदलाव चाहती है। सरकार का कहना है कि वक्फ से जुड़े लोग इस अधिनियम का गलत फायदा उठाकर मनमानी कर रहे हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए आप संसद से अमित शाह का यह बयान सुनिए। माध्यम से इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद कर रहे हैं। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी। इस बयान से तो यह समझा जा सकता है कि सरकार वक्फ में संशोधन कर इसमें पारदर्शिता लाना चाहती है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस विधेयक को लाकर संविधान के मूल ढांचे में बदलाव कर रही है और अल्पसंख्यकों को हाशिए पर ढकेलना चाहती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।